धनाश्री जो है तैयार हो गई है इंडियन वेयर में। पवन जी बहुत खुश होंगे। ये चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। राइज एंड फॉल को लेकर यहां बात करने वाला हूं। आकृति को सपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि तमाम लोग एक सच्ची लड़की के खिलाफ हो गए हैं उस घर में। जबकि एक लड़की से मैं बहुत उम्मीद किया था। मनीषा रानी जब घर के अंदर आई थी, मैं बोला कि बिग बॉस के घर में मनीषा रानी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब फुकरा इंसान एल्विश यादव जैसे लोगों के साथ थी और वहां से निकली थी तो बहुत फैन फॉलोइंग के साथ निकली थी। तो अब राइज एंड फॉल में जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ तो मुझे लगा कि ये बाहर से दिख कर आई है तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ में सपोर्ट, मतलब मिल करके सपोर्ट करेगी। जैसे कि आकृति है भाई, आकृति को सबसे ज्यादा लोग बाहर से वोट कर रहे हैं। अर्जुन भी ठीक है, मतलब अर्जुन को भी लोग वोट कर रहे हैं, वो भी ठीक है। अब गेम जहां खेलना है वहां खेलता है। लेकिन आरुष जो है वो भी अच्छा है, बाली जो है वो भी अच्छा है, कीकू शारदा जो है वो भी अच्छा है। विलन कौन है? बाहर वालों को विलन कौन लग रहा है? अब मनीषा रानी भी बाहर से गई है तो मनीषा रानी को ये तो पता होना चाहिए। अरबाज और अरबाज के साथ मिलकर धनश्री, ये सबसे ज्यादा विलन लग रहे हैं ये दोनों। और खुद जब मनीषा रानी आई थी, जब एंट्री हो रहा था, तब खुद बोली भी कि मुझे अरबाज जो है वो विलन लगता है। लेकिन ये तब बोली जब अरबाज वर्कर बन के बेसमेंट में था। तब मनीषा रानी ने सोचा नहीं था कि मुझे अरबाज के साथ एक जगह भी रहना पड़ेगा, मुझे अरबाज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन तख्ता पलट हो जाता है और अरबाज आ जाता है रूलर बन के ऊपर, मनीषा रानी भी ऊपर, और डर जाती है मनीषा रानी। देखिए, अरबाज से सब डर जाता है, उसके गैंग में शामिल हो जाता है हर कोई। उस घर में अगर कोई अरबाज से नहीं डरता है तो वो है एक तो आरुष भोला, एक बाली और एक आकृति। कीकू शारदा भी नहीं डरते हैं, लेकिन थोड़े बहुत वो भी डरते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सामने एक जगह रह के देखिए फायदा ले सकती थी आकृति अरबाज से, एक झूठ बोलकर। कुछ दिन पहले अरबाज को एक मौका दिया गया था, वो अल्टीमेट रूलर था कि किसी एक को तुम राइज करवा सकते हो। वो आकृति को करवाना चाह रहा था, बट आकृति को बोल रहा था कि तुम मेरे गैंग में मिल जाओगी, हमारे सपोर्ट में रहोगी, बोलो तो मैं जो है वो तुझे राइज करवा दूंगा। आकृति झूठ बोल सकती थी, लेकिन आकृति ने बोला अरबाज मैं तुम्हारा शैडो नहीं बनूंगी, मैं जो है वो आकृति नेगी हूं, आकृति नेगी बनकर ही गेम खेलूंगी, मैं तुम्हारा शैडो नहीं बनूंगी, तुम मुझे अपना कंपटीटर समझना। इतने मुंह पर जो है वो सच बोलकर आई थी आकृति, और जिसके वजह से वो नीचे रह गई थी। बाद में तख्ता पलट हुआ, आकृति भी ऊपर आई, लेकिन सभी रूलरों ने मिल करके जो है वो आकृति को फिर से नीचे भेज दिया। सबसे पहले आकृति से अल्टीमेट रूलर बनने का पावर सब लोगों ने मिल करके छीन लिया। सबसे पहले सभी रूलरों को एक पावर दिया गया था कि आप जो है आपस में डिसाइड करके बताइए कि सबसे कमजोर इस घर में कौन है जिसे आप अल्टीमेट रूलर नहीं बनने देना चाहते हैं। सब लोगों ने मिल करके आकृति को चुन लिया। जब नॉमिनेशन की बात आती है तो अपनी मेजॉरिटी लेने के चक्कर में आप लोग किसी डिजर्व भी करता है उसको भी नॉमिनेशन को इसमें धक्का दे देते हो। अल्टीमेट रूलर के मतलब दावेदारी से ही बाहर कर दिया आकृति को। और मनीषा रानी तो भाई साहब पता नहीं आकृति से ही इतना क्यों चिढ़ रही है। हालांकि अरबाज जो है उसने खुद एक बार आकृति से बोला कि मनीषा तुमसे इसलिए चिढ़ती है क्योंकि तुम ज्यादा सुंदर हो। तो अरबाज का ही कहना था। तो क्या चिढ़ती है, जलती है मतलब मनीषा रानी आकृति से? क्या आप लोगों को लगता है? क्योंकि ये कमेंट मैंने मनीषा रानी के आईडी पर जाकर के मनीषा रानी के पोस्ट के कमेंट में भी देखा है कि तुम जो है वो आकृति से जलती हो। देखिए, हम सोचे थे कि मनीषा रानी आई है, आकृति से दोस्ती कर लेगी, आरुष भोला से दोस्ती कर लेगी, इन लोगों से दोस्ती करेगी, अरबाज से कभी दोस्ती नहीं करेगी। लेकिन वो अरबाज के गैंग में शामिल होकर के और आकृति से दुश्मनी कर रही है। हमने सोचा था बिहार की है लड़की, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस घर में जो है वो विलन जैसी लगने लगी है। और पता नहीं ऐसा क्यों। विलन के साथ अगर आप मिलोगे तो विलन ही लगोगे ना। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस घर में आकृति को सबने अलग थलग करके और लास्ट में जो है वो फिर से फॉल करवा के नीचे बेसमेंट में भेज दिया है आकृति को। क्योंकि रूलर्स बन के वो कुछ नहीं कर रही है, बेसमेंट में जाएगी, कुछ उसको चैलेंज मिलेगा तो शायद वो थोड़ा दिख जाए। क्योंकि गाइस आकृति ने आकृति को जब जब कभी भी नॉमिनेट किया गया है तो आप सब, एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया है तो आप सबने वोट करके बचाया है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमेशा
आकृति के लिए खड़ा रहना, आकृति को सबसे ज़्यादा वोट करना। वैसे मैं आरुष भोला को भी वोट करने वाला हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो मैं कीकू शारदा को भी वोट करने वाला हूँ, मैं आकृति को भी वोट करने वाला हूँ। लेकिन अगर ये सारे लोग एक साथ नॉमिनेट हो गए एलिमिनेशन के लिए तो मैं आकृति को वोट करूँगा, क्योंकि वो लड़की वहाँ पर मुझे बहुत सही लग रही है, बहुत सही लग रही है। और बाकी लोग मुझे विलन जैसे लगने लगे हैं। अब अपनी अपनी फीलिंग है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अरबाज के साथ जितने लोग मिल जाते हैं वो सब मुझे विलन लगते हैं। क्या आपको भी लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। थैंक यू।